नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ महतपुर और तराना के विधायक जी मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। आज हम महाराज रामपाल जी के आश्रम के अंदर आए, लेकिन यहाँ पर हमने जो देखा तो अभिभूत हैं हम लोग। जिस तरीके से सेवा हो रही है, जिस तरीके से भगवान को याद किया जा रहा है, जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को देख के काफ़ी अच्छा लगा। सेवादार सेवा कर रहे हैं। भक्ति में जो गुरुदेव के द्वारा जो व्याख्यान दिए जा रहे हैं वो लोग शांति से सुन रहे हैं। एक और हमको भी यहाँ के अंदर आके एक अच्छी अनुभूति हुई है कि सेवा का ऐसा दृश्य हमने देखा। और दूसरा कोई सामाजिक बंधन नहीं तो अधिकतर जाते हैं तो जात पात धर्म ये सब आता है। यहाँ पर घूमने के बाद हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। यहाँ पे ऐसा लगा कि पूरा हिंदुस्तान है, सभी समाज है, कोई समाज की बंधन नहीं है। तो चर्चा करने के बाद ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम चल रहा था, तो एवरीथिंग मतलब हर चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ से हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। हम फिर पुनः गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद लेने हम ज़रूर अगली बार फिर यहाँ पर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से पूजनीय महाराज जी के आश्रम में आने का जो अवसर मिला, मेरे साथी विधायक महतपुर के दिनेश जैन बोस जी और हम यहाँ महाराज जी के जितने भी भक्त थे वो लगातार हमारे क्षेत्र के हैं, तराना के भी हैं, घटिया की भी, उज्जैन के भी हैं, विधायक जी के क्षेत्र की भी हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार आकर देखिए। यहाँ आकर जैसा आदरणीय विधायक जी ने कहा, एक नई अनुभूति जब अंदर आकर देखा तो व्यसन छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज का समय सबसे ज़्यादा आदमी कमाता कम है और खर्च ज़्यादा करता है व्यसन पे, वो शराब हो या अन्य व्यसन, धूम्रपान हो या फिर अन्य नशे, तो वो छुड़ाने की बात हो रही है। रक्तदान हो रहा है और यहाँ हजारों की संख्या में महाराज जी के भक्त हैं, लेकिन सभी यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जैसा आदरणीय विधायक जी ने कहा। और यहाँ कोई वो भक्ति सब यहाँ संचालन कर रहे हैं, वो स्वयं खाना बना रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं वो। और सबसे बड़ी चीज़ एक जो देखने को मिली, अनुशासन। हम अगर देखते हैं 1000, 2000, 3000, 4000 लोगों के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं भगदड़ हो जाती है जब हम करते हैं हमारे निजी कार्यक्रमों में या सार्वजनिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, तो कहीं लगता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ हुजूम है। एक तरफ हमारी बहनों के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है, बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है। और गर्मा गर्म खाना बन रहा है तो बहनें खुद बना रही है, सब व्यवस्था यहाँ के कर रहे हैं। और सफाई तो सबसे आज के समय सबसे बड़ी चीज़ सफाई, अनुशासन, व्यसन से दूरी, नशाखोर से दूरी। और आदरणीय गुरु जी के जो यहाँ उनके देखा कि लगातार उनके प्रवचन चल रहे हैं, तो वो भी सुन रहे हैं लोग। तो निश्चित रूप से एक समागम, इतना बड़ा भव्य मेला, मुझे लगता है जैसा आदरणीय विधायक जी ने कहा, सर्वधर्म समभाव या सब मानव समान। कबीर जी ने जो कहा, वो कबीर जी के विचारों को ये माननीय गुरु जी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बड़ी एक सीख है। और आज के समय हम सब अगर 140 करोड़ देशवासी एक हो जाए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब एक अनुशासित होकर हम अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए प्रगति और विकास के बारे में सोचें, सभी के लिए अच्छा सोचें, तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें यहाँ हो रही है। तो एक नई चीज़ सीख कर हम जा रहे हो। आने वाले समय में पूजनीय मैं और आदरणीय विधायक जी, हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष जसपाल जी, हमारे सरपंच साहब और खासकर यहाँ के जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कई बार पिछले लगातार ही जब से आश्रम यहाँ खुला है, 1.5-2 साल से आने का हमारा चल रहा था, लेकिन आज आदरणीय विधायक जी और हम दोनों उज्जैन में कार्यक्रम में आए थे, तो इनके भी क्षेत्र के जो हमारे माननीय पूजनीय गुरु जी के जो भक्त हैं और मेरे क्षेत्र की, तो उन्होंने लगातार यहाँ आने का अनुरोध किया। तो यहाँ आकर लगा कि जब भी इस तरह के आयोजन हो, हमेशा हम सब आएँ और आगे आने वाले समय में कम से कम 2-4 घंटे 6 घंटे रुकें। निश्चित रूप से हमारा जीवन भी कैसे अच्छा हो, जो छोटी छोटी कमी और खामियाँ हम में हैं, कहीं ना कहीं हम लगातार, सबसे बड़ी चीज़ एक अहंकार, वो यहाँ कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। तो निश्चित रूप से ये गुरु जी एक पुनीत कार्य कर रहे हैं, ईश्वर उनको और शक्ति दे और पूजनीय गुरुदेव की ऐसी महिमा बढ़ती रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से और गुरु जी को प्रणाम भी करता हूँ। और आने वाले समय में मैं और आदरणीय विधायक जी लगातार गुरु जी के जितने भी पूजनीय गुरु जी के यहाँ भक्त हैं, जो उनके सेवादार हैं, उन सबके संपर्क में रह के हम भी यहाँ सेवा कार्य करने का अवसर समझेंगे। हम दोनों के लिए बड़े सौभाग्य और भाग्य की बात होगी। तो हम लगातार जुड़े रहेंगे और इस आश्रम के माध्यम से जो भी हमें हमारे यहाँ के सेवादार भाई हैं, जो यहाँ के हमारे गुरु भाई हैं, हम भी आज से हमें लगता है कि हम भी पूजनीय गुरुदेव के दोनों शिष्य हो गए हैं, तो सब हमारे गुरु भाई हैं। ये चीज़ हमें एक चीज़ देखने को मिली। और मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है जो हमने सीख के जा रहे हैं, तो लगातार हम सब अपने जीवन में कर ही रहे हैं, लेकिन और अच्छे से करेंगे। ये पूजनीय इस आश्रम से हम ये सीख के जा रहे हैं। मैं पूजनीय गुरुदेव को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के सभी सेवादारों को, यहाँ के जितने भी सभी आयोजनकर्ता को, कि हमको यहाँ बुलाकर और खासकर
एक एक चीज़ जो हमारे यहाँ के साथी हैं, जो मुख्य सेवादार हैं, उन्होंने एक एक चीज़ दिखाई। निश्चित रूप से हमें नई चीज़ सीखने को मिली है और ईश्वर पूजनीय गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे, सब सुखी रहे सब। और जैसा बताया हमारे एक साथी ने कि हमारा भी ये क्षेत्र कृषि प्रधान है, तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पूजनीय गुरुदेव से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो हमारे साथियों ने बताया कि हरियाणा के किसानों के लिए गुरुदेव ने खूब किया है। जब किसान भाइयों ने आंदोलन किया तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था, तो ये हमारा मालवा क्षेत्र पूजनीय गुरुदेव यहाँ पधारे और हम उनके साथ रहकर यहाँ के भी किसानों की समस्या दूर करें। ये मेरी आवाज़ आदरणीय विधायक जी और मेरी आवाज़ गुरुदेव तक पहुँचाना, ये हमारी प्रार्थना है बहन आपसे। जय गुरुदेव। धन्यवाद। सत साहेब।